हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को पढ़ाएंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? पिछले वाले वीडियो में आपको सम तथा विषम संख्या बताए थे। परिमेय संख्या आइए पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आइए आपको इसको समझते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या की स्पेलिंग क्या होता है? रेशनल नंबर, RATIONAL। वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q के रूप में कुछ भी लिख सकते हैं, A/B, M/N, कोई भी ABCD का कोई भी वर्ड आप लेके दर्शा सकते हैं। P/Q मतलब होता है भिन्न। भिन्न भी ये क्या है? परिमेय ही संख्या होता है, जिसे A/B के रूप में व्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? जैसे भिन्न भी इक्वल टू क्या होता है? भिन्न इक्वल टू होता है, भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा हर। ये भी तो हमारे एक परिमेय संख्या है। वैसे ही सेम चीज परिमेय संख्या ये भी आता है, जिसे अंश बटा हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जैसे 2/7 है, P/Q के रूप में व्यक्त है। इसका कंडीशन होता है जहाँ P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, चाहे वो पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक हो चाहे ऋणात्मक पूर्णांक। दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। अब बताइए, -2/7 ये भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। पूर्णांक भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो सेम चीज परिमेय संख्या भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक परिमेय संख्या, एक होता है ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड निगेटिव रेशनल नंबर। वैसे ही सेम चीज। तो इसका कंडीशन यह है जहाँ P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि इसका नीचे वाला हर 0 नहीं होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब आप क्या समझते हैं? यानी ये जो Q का मान है, नीचे वाला जो हर है, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 2/0 कर दिए, और 0 में क्या कर देंगे? 0 में अगर 2 से विभाजित करें तो बताए थे क्या, जब 0 ने 2 से विभाजित होता है अपरिभाषित, तो उसको आप अपरिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं होता, इसीलिए नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, ये आपका क्या है? भिन्न है, अंश बटा हर होता है, हर होता है। अब नीचे वाला मान ही हमारा क्या हो जाए? कैंसिल कर जाए, तो हमारा परिमेय संख्या नहीं मिले। इसीलिए नीचे जो Q का मान होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। और कोई कहते 2 हमारा परिमेय संख्या है, तो हाँ है, क्योंकि इसके नीचे है 1 है। 2/0 हमारा परिमेय संख्या है? नहीं है। 3/0 हमारा परिमेय संख्या है? नहीं है। 5/0 हमारा परिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। 6/1 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। वही कह रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, जहाँ P व Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला हर का मान Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब उसे हम क्या कहते हैं? जैसे 7/3 ये P/Q के रूप में है, 6/10, 8 भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे क्या है? 1, क्योंकि एक किसी भी नंबर में 1 का गुणा 1 का भाग रहता है, तो 1 से 8 में भाग करें तो देखिए ये 8/1 हो गया। अब कर्णी में जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो भी हमारा परिमेय संख्या। जैसे कर्ण में 4 का वर्गमूल क्या होता है? कर्ण में 4 का वर्गमूल क्या होता है? +-2। तो प्लस माइनस क्या होता है? इसका मतलब कर्ण में 4 इक्वल टू +-2 मतलब होता है एक मान प्लस में एक मान माइनस में। तो दोनों हमारा धनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांक है। ये तो परिमेय संख्या क्या कहता है कि जहाँ P और Q पूर्णांक होना चाहिए, यानी चाहे धन में रहे चाहे निगेटिव रहे, तो दोनों हमारा पूर्णांक होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। उसके बाद 0 हमारा परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे क्या होता है? ये हमारा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। 0 हमारा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो क्यों परिमेय संख्या? क्योंकि 0 के नीचे 1 है, 1 में 0 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा? 0। लेकिन 1/0 हमारा परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे क्या हो गया? P/Q के रूप में है। देखिए Q का मान क्या हो गया? 0। इसका कंडीशन क्या देता है? Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी नीचे का मान 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर कुछ भी रहे, 0 रहे चाहे माइनस रहे प्लस रहे, कुछ भी रहना चाहिए, ऊपर नीचे 0 नहीं होना चाहिए। बस सेम चीज़ वही होता है अपरिमेय संख्या, इररेशनल नंबर। इसी का अपोजिट वो भी होता है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पर अपरिमेय संख्या। जैसे कर्ण में 2, ये सबका जब रूट निकालेंगे तो आएगा 1.414। कर्ण में 2 का मान हो जाए 1.414, ये भागता ही जाएगा। ऐसा ही कर्ण में 3 का मान क्या होता है?
1.73, ये भागता ही जाएगा, रुकवे नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए वे परिमेय संख्या जिन्हें P बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर, इसको P बटा क्यू के रूप में व्यक्त क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नोट लिखा है प्रत्येक दशमलव वाली शांत संख्या एक परिमेय संख्या होती है। शांत दशमलव वाली संख्या हमारी परिमेय संख्या होती है। क्यों? यहाँ देखिए 1.325 ये शांत परिमेय संख्या है। जब इसको अगर चेंज करोगे P बटा क्यू के रूप में तो एक दशमलव क्या हो जाएगा आपको, इसको अगर चेंज करेंगे तो P बटा क्यू के रूप में 1.325 ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर लीजिए, तो ऊपर से 1000 से गुणा करें तो 1325 अब बटा 1000 हो गया। तो ये हमारा P बटा क्यू के रूप में है। तो इसीलिए दशमलव वाली संख्या परिमेय संख्या होती है, लेकिन कौन होती है? शांत दशमलव वाली परिमेय संख्या। जो अशांत हमारी दशमलव संख्या वो परिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि वो शांति नहीं होंगी, तो गुणा करके उसको परिमेय संख्या बनाएंगे कैसे? ठीक है ना जी। तो वही वाला सेम चीज़ है। तो ये 1325 बटा 1000 ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए 1.345 ये हमारा परिमेय संख्या, 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 1345 बटा 1000 हो जाएगा। तो ये हमारा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या दशमलव में भी परिमेय संख्या होती है, लेकिन कब होती है? जब शांत दशमलव है हमारा परिमेय संख्या है, अशांत वाली अपरिमेय संख्या चली जाएगी। सेम चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। जैसे वे संख्या जिन्हें P बटा क्यू के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7। पाही एक क्या है? अपरिमेय संख्या। पाही एक क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाही इक्वल टू क्या होता है? 22/7। अब 7 में अगर 22 से भाग करेंगे तो ये कभी रुकवे नहीं करेगा। ये अशांत दशमलव है। 7 में 22 से भाग करेंगे ये कभी भाग रुकवे नहीं करेगा, पूरा पेज ही भर जाएगा, पूरा आपका रोड भर जाएगा, तब भी ये भाग इसका रुकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि दशमलव बढ़ाते ये अपने आप अमाउंट इसका बढ़ता रहेगा, दशमलव बाद संख्या रुकवे नहीं करेगा, भाग देते। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव हमारा अपरिमेय संख्या होता है, वो परिमेय संख्या नहीं होता। जो परिमेय संख्या नहीं है वही तो हमारा अपरिमेय संख्या है। वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। परिमेय संख्या का अपोजिट क्या होता है? अपरिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या नहीं है वही हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।